सीटेट की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। जहां तक कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सीटेट का जो भी बैच है स्टार्ट हो चुका है हमारे यहाँ। आप सीटेट के बैच को ज्वाइन कर हमारे सभी वीडियो को आप अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। आप मेरे इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर में जाना होगा। आप आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु करके ऐप है, उसको डाउनलोड करना होगा और उसके स्टोर ऑप्शन में जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। जैसे आप परचेज करेंगे तो फिर आप हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा पढ़ाए गए सभी वीडियो आपके लिए ओपन हो जाएंगे और आप उसको पढ़कर सीटेट में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप जाकर ऐप को डाउनलोड करके वहां से इस पूरे क्लास को परचेज करना पड़ेगा। अगर आप अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं तो इस सब तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग सीटेट की क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप एकदम जो बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज को देखेंगे। तो लॉन्च हो चुका है बहुत ही मामूली फीस में, जो भी फीस है आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी शुरू हो चुका है। ऑफलाइन बैच में भी चाहें तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बैच जो भी आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। ऐसे एट रैंडम हम लोग सीटेट के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जामों में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखेंगे। बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा पूछता है। जैसे कि पूछता है, इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। आपके सामने कुछ नंबर आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे मान लेते 3600 आ गया और इसके आगे कह देगा 2 to the power x इंटू 3 to the power y इंटू 5 to the power z, 5 to the power z। इसके बाद आ जाएगा 5 to the power z, फिर आ जाएगा 7 to the power p। आगे दे दे हो तो ऐसे मान लेते, दे दिया हो तो यहां पे दे दे हो तो आपसे पूछ लेगा, मान लेते हैं यहां पर पूछ लेगा x प्लस वाई प्लस जेड। आप पूरे का बटा करके पूछ लेगा y प्लस जेड प्लस p का मान बताइए। अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर वैसे आगे बहुत ही लंबे छोटे शब्दों में देता है, मतलब कहने का मतलब यही है कि 3600 को तोड़ा है तो इसने कुछ ऐसा फैक्टर मिला है, इसके बेस पर ये पूछना चाहता है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए ना तो तुरंत कैसा रिएक्ट करें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये बातें आपके सामने सबसे बड़ा मस्ट है। आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़कर घबराएं मत। उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें और देखें कि वो कहना क्या चाहता है, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे, पहले कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, कहीं पर किसी क्लास का लेकर पढ़े होंगे, तो बिल्कुल वो समझ में आएगा। या तो अगर पहली बार ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो वो तो नहीं आएगा। तो उसको समझते हैं कैसे किया जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले हम 3600 का प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखते हैं क्या आने वाला है। 3 से लेके चलेंगे तो यहाँ पे 400 आएगा, 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर 80 आएगा, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से कट करेंगे तो 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5 और यहाँ पे फिर हमारा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इधर ढेर सारे नंबर मिल रहे हैं और इधर जो भी नंबर मिलेगा सब का सब वो कौन सी संख्या आपकी होगी, तो सब के सब अभाज्य संख्याएं होंगी, वो सब के सब अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप चाहें तो 3600 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 3600 को लिख सकते हैं 2 1 2 3 4 बार आया है तो 2 को 4 बार लिख लीजिए, 2 को मन करे 4 बार लिख लीजिए। उसके बाद 3 की हम बात करें तो 3 भी 2 बार आया है, अब 3 को भी 2 बार लिख लीजिए। इसके 5 भी 2 बार आया है तो 5 को भी 2 बार लिख लीजिए। और इसके बाद जब गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना सही है, सही जा रहा है, 5 दूना 10, 5 दूना ठीक है। और इसको जैसे पावर में आप तोड़ेंगे, इसको भी पावर में जब सेट करेंगे तो देखते हैं पावर में क्या बनने वाला है। ये बन जाएगा 2 to the power 4, ये बनेगा 3 to the power 2 और ये बन जाएगा 5 to the power 2 और इधर साइड में है 3600। ये देखें हमें जैसे तोड़ा था आपको ये मिल गया और प्रश्न में दिया है 3600 इक्वल टू
2 to the power x, 3 to the power y, 5 to the power z एंड 7 टू दी पावर p। और ये आपके सामने दिया हुआ है। जैसे हम दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो याद रखें, जैसे आप कंपेयर करेंगे, इस कंपेयर करने से देखते हैं क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। जैसे आप इसको कंपेयर करेंगे तो देखें, जैसे आप इसको देखेंगे 2 और 2 मिला, 3 और 3 मिला, 5 और 5 मिला, लेकिन 7 वाला नहीं मिल रहा है। तो 7 वाला नहीं मिल रहा है तो 7 अगर अलग से दे तो हम भी 7 को रखकर पावर 0 बढ़ा लेंगे। और यहां से जब हम चेक करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। x बराबर हमारा मिलेगा 4, y बराबर मिलेगा 2, z बराबर मिलेगा 2 और p बराबर मिल जाएगा 0। तो इस प्रकार से x, y, z और p की वैल्यू आ चुका है कंपेयर करके। 2 के ऊपर x, 2 के ऊपर 4, इसलिए x की वैल्यू क्या निकल कर आ गया 4, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 2 और p की वैल्यू 0। अब आपसे पूछ रखा है इसने कि बताएं x प्लस वाई प्लस जेड बटा y प्लस जेड प्लस p का मान क्या होगा। तो सबको जोड़ लीजिए, तो 4 प्लस 2 प्लस 2 और नीचे होगा आपका 2 प्लस 0, ये आ जाएगा 8 बटा 4। और जैसे इसको कट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितना आसान है, किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट में देखने को मिलेंगे जो आपको इतने आसान तरीके से हल करके दिखाना है। तो देख पा रहे होंगे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो 3600 पे ही पूछ लेता हूँ और क्या पूछ सकता है। देखिए 3600 के लिए भी पूछ सकता है, 3600 के लिए, 3600 के लिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपसे डाल देगा कि बताइए कुल गुणनखंड कितने होंगे। कुल गुणनखंड। और दूसरा पूछ सकता है कि बताइए कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। ये आपका है। तो जैसे हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 3600 का सबसे पहले आप इस तरीके से तोड़ना शुरू करें। जैसे तोड़ेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। जैसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से संख्याएं मिलती चली जाएंगी। जैसे आप तोड़ेंगे तो कुछ संख्याएं ऐसे मिलती चली जाएंगी। जैसे ऐसी संख्याएं मिलती चली जाएंगी तो इससे हमारा क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, सही होने की संभावना। तो अगर आपसे पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए तो हमें लगता है केवल इसी को काउंट करके रख लेना है। तो जैसे 3600 को हम लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से समझे, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 4, 3 to the power 2 एंड 5 to the power 2। तो ये जो है ये बिल्कुल कुल अभाज्य गुणनखंड ही निकल कर आया है, क्योंकि 2 4 बार, 3 2 बार, 5 2 बार, तो टोटल अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 4 + 2 + 2, यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। यानी घातों को लेकर जोड़ लीजिएगा। लेकिन कुल गुणनखंड अगर आपसे पूछे तो सबके पावर में 1 प्लस करके आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये जो 4 है इसको 5 ले लीजिए, ये 2 है तो 3 ले लीजिए, 2 है तो 3 ले लीजिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसके कुल गुणनखंडों की संख्या 45 होगी। यानी कि ये सब चीजें आ कहां से गया तो ध्यान से सुने, ये कहां से आया है तो जो 2 के ऊपर पावर है 4 उसमें बस 1 प्लस कर लो। ये 3 कहां से आ गया तो जो 2 है उसमें 1 प्लस कर लो, और ये भी 3 कहां से आ गया तो जो 2 है उसमें 1 प्लस कर लो। जैसे आपस में गुणा करेंगे तो आपके सामने कुल गुणनखंड और कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी। और भी आप अगले क्लास में इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे आदित्य क्लास को परचेज करना ही पड़ेगा। आप जब भी देखेंगे तो इसी तरीके के सारे वीडियो देखने के लिए आपको मेरे आदित्य क्लास एग्जाम गुरु प्ले स्टोर पर जाके ज्वाइन करके हमारे बैच को खरीदना पड़ेगा। इस पर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपके सामने ये जो 36 कुछ पावर भी लगा देगा, पावर लगा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जब आपसे कुल गुणनखंड पूछा है तो इस पर और बता देते हैं क्या क्या पूछ सकता है। आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन और चाहे तो ऐड कर सकता था। एक पूछ सकता था कि बताइए सम गुणनखंड क्या होगा, आपसे पूछ सकता था कि बताइए सम गुणनखंड कितना होगा, और आपसे भी पूछ सकता है कि विषम गुणनखंड कितना होगा। याद रखेंगे आप जब भी हमारे वीडियो को ज्वाइन करेंगे ये सारे आपके उस वीडियो में बताए गए हैं, पढ़ाए गए हैं।
अगर आपके सामने सम गुणनखंड विषम गुणनखंड पूछ दे तो भी क्वेश्चन आपका बनता है, जो आप परचेज करेंगे वीडियो में दिखेगा सारी चीजें। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है या तो भी पूछ सकता है कि कुल गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आप मेरे जब भी वीडियो को ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने कोई एक आयत दे दिया, ऐसे आयत दे दिया और इस आयत को कई भागों में बांट दिया ऐसे, और आपसे पूछेगा कि बताइए कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बताइए कुल आयत कितने होंगे। अगर आपसे पूछ दे कुल आयत कितने होंगे तो कैसे इसको हल करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे बताइए कुल आयत कितने होंगे, आयत के लिए देखा जाए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। चलिए अब यहाँ पर अगर आपसे आयत पूछा है, इसमें आयत देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बड़ा वाला 16 इतना नजर आ रहा होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा है। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो जब भी आपसे आयत पूछे तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है, ये वाला सबसे पहले नंबरिंग करना है। और जैसे नंबरिंग हो जाएगा तो इनको जोड़ लेना है। जैसे जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 9 10 15 बनेगा। और आंसर के लिए आपको करना क्या है कि जो भी आपने जोड़ा है उन संख्या को लेकर आपस में गुणा करा लीजिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कुल आयत इस पर आपका कितना निकल कर आएगा, तो 90 निकल कर आएगा। 15 छक्के 90। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना आपका निकल कर आया 15 छक्के 90, यानी कि इस पर 90 आपका टोटल आयत निकल कर आएगा। तो बहुत ही आसान है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट में मिलेंगे। तो सभी आप हमारे क्लासेस को जब ज्वाइन करेंगे तो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी इसी तरीके से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद और भी क्वेश्चन इस पर कैसा पूछ सकता है, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। इसके बाद एक और मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन देखा जाए पूछा गया था, आपके सामने ऐसा फिगर बना देगा, कहेगा कि बताओ इसमें कुल कितने त्रिभुज है। अगर त्रिभुज पूछता है तो यहाँ पे नंबरिंग कर लें ऐसे। और ऐसा देखें क्वेश्चन कब आता है, जब आपके सामने स्थानिक समझ और आकृतियों की समझ पर पूछता है क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उस चैप्टर के थ्रू से बनते हैं। तो इसमें तो टोटल आपके त्रिभुजों की संख्या 10 हो जाएगी। अगर इसी में एक लाइन आपका ऐसे खींच लिया, ऐसे खींच लिया, तो 1 2 3 केवल जहां तक लाइन खींचा वहीं तक नंबरिंग करना है। तो इस पर आपका 6 बन जाएगा, इस पर 6 बन जाएगा। टोटल कितने होंगे, तो 10 + 6 + 6 और बराबर कितना हो जाएगा 22 आपके त्रिभुज निकल कर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा, इस तरह के वीडियो पाएंगे बिल्कुल आप जब हमारे आदित्य क्लास प्ले स्टोर से जो डाउनलोड करके आप हमारे परचेज करेंगे इस चीजों को, तो फिर मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।